अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं। सर, आज की जो बैठक है, क्या उद्देश्य, क्या एजेंडा, क्यों रखी गई है? ये आज की बैठक एक किसान की समस्या के लिए रखी गई है। ये किसान की बहुत बड़ी समस्या है। प्रथम समस्या किसान की है जो गाय आवारा हैं, सांड आवारा हैं। ये रात दिन किसान को परेशान करते हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई है ही नहीं। और सांड आदमी को रात में जाता तो गिरा लेते हैं। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि जल भराव है। कहीं पर सड़क नहीं तो कहीं पर खरंजा नहीं तो कहीं पर सीसी नहीं है। जनता परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। और तीसरी समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी एक कॉलेज था, चल रहा है, अभी मौजूद हालत में चल रहा है। एटा जिले में नंगला परशुराम यानी अलीगंज, तहसील अलीगंज में। तो आज तक उस कॉलेज की कोई बिल्डिंग नहीं है, ना किसी ने आज तक सुना है बिल्डिंग के लिए, जबकि मैंने खुद ही उस कॉलेज को अपनी जमीन का बैनामा किया कॉलेज के नाम। ये नगला परशुराम गांव सवा में है। कहाँ शिकायतें की? इसकी शिकायतें हैं बीएसएस से लेके हर जगह की। कुछ नहीं हुआ है। इसको कम से कम 22 वर्ष हो गए। और कॉलेज की पुताई के लिए पैसा आता है, टाट फट्टा के लिए पैसा आता है, कुर्सी के लिए पैसा आता है, वजीफा के लिए पैसा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इसकी कहीं सुनवाई नहीं है। विद्यालय का प्राइमरी पाठशाला नाम है। हाँ, तो आप चाहते हो कि इससे बिल्डिंग बन जाए? बिल्कुल मैं चाहता हूँ। हाँ, मैंने जमीन दान की, हमारे पिताजी ने जमीन दान की है, वो एक्सपायर भी हो गए हैं। और हम पांचों भाई हैं। मैं योगी जी से, महाराज जी से कहना चाहते हैं, अगर हर चीज की आप कड़ी से कड़ी सुरक्षा करते हो तो इसको भी आप देख लें एक नजर से। क्यों यहाँ पर बिल्डिंग क्यों नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रमुखता कई समस्याओं को लेकर ये सभी किसान हैं। हमारे साथ अब प्रदेश अध्यक्ष हैं रामकिशोर जी। बताएं कि आज की जो बैठक रही किस तरह की रही? अध्यक्ष जी ने आपकी कई समस्याएं बताई, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आज का हमारा कार्यक्रम जो है सर जी, ये मासिक बैठक रूप में प्रशिक्षण शिविर का था। हम लोग, हमारा ये कहना है कि जब 2012 से हम राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन में भारत सरकार का काम करते हुए चले आ रहे हैं, तो सरकार हमारी समस्याओं का निदान क्यों नहीं कर रही है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जानवरों की जो जनगणना की गई है, साथ में जो गौशालाएं की गई हैं, उनका निर्माण कार्य हुआ, उसमें विधायक सांसद ने निर्माण करवाए, तो भी लागत लगाई, लेकिन सरकार तब भी अक्षम हो रही है जानवरों की देखरेख के उद्देश्य में। इस सरकार के सारे काम अच्छे हैं, सब कुछ है सरकार कर रही है। सरकार ने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं जो सराहनीय कार्य हैं, हम सरकार का वंदन अभिनंदन करते हैं, लेकिन ये इसमें फेल हो रही है। इसमें हमारे हर जिले में, उत्तर प्रदेश की ये समस्या है, एक ही जिला ग्रसित नहीं है, हमारे हर जिले से एक आवाज आ रही है, कितने लोगों की हत्या हो रही है, सांड हत्या कर रहे हैं। से ये चाहूंगा कि ये प्रजनन इकाई को बंद कर दें। प्रजनन सेंटर जो चलाए जा रहे हैं, गायों के बीज डाला जा रहा है, उनकी प्रजनन तो बढ़ा रहे हैं आप, और साथ में जब हमारा इसको कम कर रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप ये कार्य नहीं करवा पा रहे हैं? सबसे मेन जटिल समस्या। दूसरी एक जो है कानपुर देहात की समस्या है। हमारे एक जिलाध्यक्ष जी हैं प्रदीप कुमार सिंह जी, उन्होंने बताया कि धर्मपुर एक गांव है, वहाँ अध्यापक महोदय आते ही नहीं है, सरकारी स्कूल में आते नहीं है। बताइए, साक्षरता मिशन गवर्नमेंट का एक विशेष जो है अभियान है, और इस मिशन को कैसे सफल बनाया जाएगा? और यही नहीं है, जमीन के संबंध में भी एक समस्या आ रही है। जमीन के संबंध में ये समस्या आ रही है कि जो
जमीनें हैं वो बड़े बड़े लोगों के कब्जे में है। लोग ताल को कब्जा किए चले जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की जीएस की जमीन है, जो पात्र लोग हैं उनके 50 साल पुराने मकान तो सरकार गिरवा रही है, लेकिन जो उसकी जीएस लैंड पे कब्जेदारी हो रही है उसको रोकने में सक्षम साबित क्यों नहीं हो पा रही है? यह रायबरेली के तहसील तिलोई का मैटर है। मतलब ये सरकार से आपका सवाल है, योगी से? ये सरकार से, अन्यथा इस सरकार ने बड़े अच्छे काम किए। तो हमें कहना इतने बड़े बड़े काम कर दिए, राष्ट्र हित में कर दिए, देश हित में कर दिए हैं, तो जिला हित में आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए ठीक है सर। किस जिले से हैं सर? जिले की क्या समस्या है? मैं औरैया जिले से हूँ। हमारे जिले में जो गौशाला बनी हुई है वो उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ना तो वहाँ सुविधाएं हैं, कोई चारा नहीं है, और कोई भी गाय छोड़ने भी चले जाते हैं किसान आदमी तो वो लोग गाय अपनी भगा देते हैं वहाँ से, तो गाय किसानों को ज़्यादा परेशान कर रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे साढ़ है, हमारे गांव खानपुर में 2 हत्याएं हुई हैं, साढ़ों से 2 हत्याएं हो चुकी हैं गांव खानपुर में। और सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम खानपुर में जल भराव की है। आज भी वहाँ नहर कटती है। आज जिला औरैया है मेरा, जिला औरैया, ग्राम खानपुर, तहसील भी औरैया है और ब्लॉक भागनगर। की बड़ी समस्या है, गौशाला में व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक। और भी एक लोग हैं सर, आप कहाँ से हो, क्या समस्या है? हमारा जिला एटा गया। हाँ, क्या समस्या है जिला? समस्या यही है कि गाँव हमारे 1 बीघा खेत में कोई खाने के लिए दाने नहीं रही, सब नष्ट कर दिए। सबसे कमी तो ये है क्या नष्ट कर दिया? मतलब गेहूँ है, फसल है, सब नष्ट कर दिए थे। गाय आवारा पशुओं ने। आवारा पशुओं ने। सर आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? नगर से। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार कटियार। अनिल कुमार कटियार। मेरी समस्या है किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही है बिजली माफ करने के लिए, किसानों के जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनका बिल माफ कर दिया जाए ताकि किसान अपनी खेती को अच्छे से तैयारी करके उपजाऊ बनाए। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है, नायक हूँ मैं। मेरा गांव धर्मपुर, तहसील सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात है। मेरे गांव प्राथमिक विद्यालय में 100 किलोमीटर दूर से अध्यापक आते हैं। वो टाइम से नहीं आ पाते हैं। 9-10 बजे आए और क्रमबद्ध आते हैं। कोई आज आया, कोई कल आया। आज किसी ने छुट्टी ली, कल उसने साइन कर दिए और आते भी हैं। जितने टाइम आए बैठकर ऑफिस में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, वहाँ बैठकर अपनी बातें करते हैं। ये कानपुर देहात का मामला है, धर्मपुर गांव का, तहसील सिकंदरा का। तो ये थे हमारे साथ किसान महासंघ हिंदुस्तान के लोग, किसान, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, लेकिन कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां शिक्षक नहीं आते। कई ऐसे गांव हैं, ग्राम सभाएं हैं और जिले हैं जहां पर आवारा पशुओं की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। कई ऐसे शहर, गांव, देहात हैं जहां जल भराव की समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मांग भी की है कि इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो। यहाँ तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी बताया कि उन्होंने सरकारी विद्यालय के लिए अपनी जमीन को दान किया, लेकिन 22 वर्ष हो चुके हैं, उस जमीन पर अभी तक स्कूल के रूप में बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकी, जिसकी शिकायत इन्होंने क्षेत्रीय यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। देखने की बात है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आखिर इन किसानों की मांगों पर किस तरह का कदम उठाएगी। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।